जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। दूसरा शमूएल 11:1। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को जो उसके संग अपने सेवकों समेत इजरायलियों को भेजा और उन लोगों ने निकल करके अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। इस आगे वाली पॉइंट पर ध्यान दीजिए। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय ऐसा हुआ कि दाऊद यरूशलेम में रह गया, रुक गया। उस समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। और आगे की कहानी आपको मालूम है कि दाऊद बतशेबा के साथ आगे क्या करता है, और अगर नहीं मालूम है तो पढ़ लीजिएगा बाइबल में। दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन के छत पर टहल रहा था, वहां से ये औरत दिखाई देती है उसे। अब जो दाऊद परमेश्वर के भय में समय बिताता था, प्रार्थना करता था, जिसने कभी इजराइल के लिए गोलियत को मारा था, वो एक बड़ी भारी गलती कर बैठता है। और ये जो शैतानी समीकरण बन बैठता है उस वक्त, ये होता इसलिए है क्योंकि राजा लोग जिस वक्त लड़ाई पर जाया करते थे दाऊद यरूशलेम में ही रुक जाता है, मतलब मौके पर वो काम नहीं करता जो राजा लोग किया करते थे उस वक्त। दोस्तों, हम विश्वासियों के जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब लड़ाइयां थम चुकी होती हैं या फिर हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। एक रेस्ट मोड हमारी जिंदगी में ऑन हो जाता है। जी हाँ, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। वो रेस्ट मोड में चले जाते हैं, जैसे दाऊद चला गया। वो फिर से संसार को एंजॉय करने लगते हैं, या तो फिर ऐसा होता है अपने उस अचीवमेंट को जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है प्रभु में, उससे थोड़ा सा अलग हट के समय बिताते हैं। अब अगर विश्वासी अपनी जिंदगी में जंग पर नहीं है तो ये जान लीजिए कि ये सबसे खतरनाक समय होता है। तो जिसने दाऊद को नहीं छोड़ा वो हमें कहां से छोड़ेगा। जी हाँ, शैतान ऐसे ही किसी कमजोर मौके की तलाश में रहता है। व्यवस्था विवरण 8:9। उस देश में अन्न की महंगी नहीं होगी और ना तुझे उसमें किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसको धन्य मानेगा। आगे परमेश्वर एक चेतावनी देते हैं, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम, विधि मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनको मानना तू छोड़ दे। आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू तृप्त हो जाए खा करके, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो जाए, तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर से यानी मिस्र देश से निकाल लाया। ये वही समय है जब जंग के समय से आप निकल चुके हैं और रेस्ट मोड पर लग गए हैं। आपका थोड़ा रेस्ट लेने का मन है या फिर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम बिताया जाए। दोस्तों, फिर ये संभावना खड़ी होती है कि आप सावधान रहें, क्योंकि ठोकर लगने का या फिर गिरने का या शैतान के किसी समीकरण में फंस जाने का सबसे अच्छा समय आ पहुंचा है। प्राचीन समय से ही देखा जाए तो हर देश को लड़ाई करना आवश्यक था, यही होता आ रहा था सारे जमाने में। दुनिया तो अभी भी बहुत ज्यादा बदली नहीं है, लेकिन विश्वासी को फिजिकली नहीं लड़ना होता है। लेकिन जिन समयों में राजा लड़ाई के लिए निकला करते थे और दाऊद यरूशलेम में रह गया, ऐसी गलती अगर विश्वासी करता है तो विश्वासी भी नुकसान उठाता है। दोस्तों, विश्वासी के जीवन की लड़ाई कभी भी बंद नहीं होती है। यही बात पौलुस ने भी कही थी। जब पौलुस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है तब वो कुछ लिखता है, वो भी अपने आत्मिक बेटे तिमोथी को। दूसरा तिमोथी 4:5, तू सब बातों में सावधान रहे। ध्यान दीजिए, सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। ये मैंडेट आपके और मेरे लिए भी है अगर हम विश्वासी हैं तो। आगे लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के नाई उंडेला जाता हूँ, मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। पौलुस को पता था कि पौलुस के जाने का समय हो गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। ये कुश्ती उसने जीवन भर लड़ी थी और यही हमसे भी मांगा गया है, क्योंकि एक दिन हमारी भी रेस खत्म होगी। तब तक के लिए अपनी आत्मिक जंग में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि जंग बंद होते ही संभावना है कि पेट भर जाए या फिर आप रिलैक्सिंग मोड पे आ जाएं, कुछ ऐसा कर बैठें जो प्रभु के विरोध में हो। सावधान रहें। सबको जय मसीह की।